Rajya Sabha has passed the Telecommunications Bill 2023 through voice vote to amend and consolidate the law relating to the development, expansion and operation of telecommunication services and telecommunication networks, as well as the assignment of spectrums. Manohar Keshri, my colleague, joins us on the broadcast to talk more about this. Manohar, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए, टेलीकम्युनिकेशंस बिल की बात हो रही है, तो ये राज्यसभा में पास हुआ है और साथ ही साथ इसके आने से मनोहर काफ़ी सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, खासकर जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन रहता है उसमें। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि कल लोकसभा से टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हुआ था और आज राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इसके आने से स्पेक्ट्रम सेक्टर को भी काफी फायदा मिलेगा, उससे जुड़े हुए लोगों को, क्योंकि जो इसमें प्रावधान है उसमें कि मात्र 19 ऐसे आइटम्स हैं, उसी में ही स्पेक्ट्रम होने के लिए जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। क्योंकि हमने देखा था उस दौरान जो करप्शन हुए थे 2G स्पेक्ट्रम्स को लेकर के, तो काफी ज्यादा चीजें हुई थी। तो मोदी गवर्नमेंट करप्शन से लगाम लगाने के लिए, कॉलोनियल रूल को या उसके लॉ को खत्म करने के लिए कहा जाए तो ये किया गया है। और इसमें स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ साथ अगर देखें जो सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो टावर्स की बात हो या इससे जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों की बात हो, उनके लिए भी प्रावधान है कि इमरजेंसी और डिजास्टर सिस्टम में वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। तीसरी बात है टेलीकम्युनिकेशन बिल में कि जो मेन कस्टमर है, साइबर फ्रॉड अभी बहुत ज्यादा होता है। लोग गलत तरीके से सिम को ले लेते हैं, आधार कार्ड को ले लेते हैं। तो इस बिल में प्रावधान है। अब बिल तो अब कहा जाए राष्ट्रपति के पास जाने के बाद कानून बन जाएगा, दोनों सदनों से पास हो चुका है। तो कोई गलत तरीके से किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड जो है सो इशू नहीं करा सकेगा। अगर सिम कार्ड के लिए इसमें प्रावधान है कि आप बायोमेट्रिक्स और केवाईसी मस्ट कर दिया गया है। बायोमेट्रिक केवाईसी का है, आधार मस्ट नहीं बल्कि बायोमेट्रिक केवाईसी मस्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो साइबर कॉल फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए भी इसमें लीगल प्रावधान किए गए हैं, सजा के प्रावधान किए गए हैं। मतलब उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है, लाखों रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अलग अलग क्रिमिनल केसेस में अलग अलग इश्यूज के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो और लाइसेंस को सिंप्लीफाई किया गया है। तो इस तरह की बेनिफिट और इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के क्लाउजेस जो है तो इस बिल में लाए गए हैं, जो आम जो कस्टमर हैं उनके लिए फायदेमंद रहेंगे और सर्विस प्रोवाइडर के लिए फायदेमंद होगा। जी मनोहर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.